गबने लगी महाराज। नंद बाबा के यहाँ जब बधाई प्रारंभ हुई तो बड़े बड़े संत महात्मा ऐसे जिनके सामने सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कितने बार बदल चुके, हजारों लाखों की संख्या में आ रहे। नंद बाबा के महल के दरवाजे 15 थे और हर दरवाजे पर महाराज कहीं पर स्वर्ण, कहीं पर वस्त्र, कहीं पर अन्य, जितना महाराज नंद बाबा लुटा रहे हैं उतना ही बढ़ते जा रहा है। आज नंद बाबा ने खूब लुटाया महाराज, खूब लुटाया। अब इतने बीच में बधाई में एक बुढ़िया मैया आ गई। बा मैया की उम्र कितनी थी? 85 वर्ष की। कितनी? 85.5 वर्ष की। और वो मैया ऐसे नहीं थी महाराज, वेदांती थी। वेदांती मतलब, वेदांती मतलब होता है बिना दांत वाली मैया। जिनके दांत नहीं था। और लेकिन जब बधाई वहां प्रारंभ हुई तो हम आपके जैसे नहीं महाराज के एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ब्रजवासियों ने एक बड़ी परात ली और परात में मक्खन मिश्री रख करके बढ़िया उसमें गोले बना करके और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं महाराज, बधाई का आनंद ले रहे हैं। ब्रज में मक्खन मिश्री के महाराज नदी बह गई। इतना महाराज उत्सव का आनंद लिया। अब हमें बधाई में एक वो बुढ़िया मैया आई और बा ने सुनी कि बड़ा सो रह रहे हो, कहा बात को सो रह रहे हो, जाके देखें तो सही। अब वो बुढ़िया मैया अपनी लाठी टेकते टेकते आई और जैसे नंद बाबा के महल के पास में आई और शोर देखो सुनो तो कहने लग गई, अरे भैया। और जैसी महाराज भैया कहा तो एक ब्रजवासी ने परात से लड्डू निकाला और निकाल करके जैसे फेंका तो बा बुढ़िया मैया के मुंह से सीधे पेट में चला गया। फिर बा बुढ़िया मैया ने कही, अरे भैया कहा बात को सो रह रहे हो है, कहाँ बात है? ब्रजवासियन ने कही, मैया तो अभी भी पतो न चली। अरे नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो है, लाला। बोले नंद के लाला की। जैसे महाराज बा मैया ने सुनी नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुआ है, बुढ़िया मैया ने खूब आशीर्वाद दिया। कहा महाराज रोज ऐसे लाला हो गए कि रोज हमें मक्खन मिश्री के लड्डू पावे को मिले। आज इतना लुटाया जा रहा है महाराज, इतना लुटाया जा रहा है कि जो कुबेर है ना उसकी भी बुद्धि बौरा गई है। वो सोच रहा है कि महाराज नंद बाबा के पास में इतने खजाने कहाँ से आ गए। जितना लुटा रहे उतना ही बढ़ते जा रहा है, जितना लुटा रहे उतना ही बढ़ते जा रहा है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि महाराज जहां पर भी कथा में नंदोत्सव चल रहा हो महाराज, यदि आपको जिस भी चीज की प्राप्ति करना है वही लुटाएं। आप जितना लुटाएंगे उतना ही ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो यहाँ पर भक्तों ने खूब लुटाया महाराज, खूब बधाई का आनंद लिया। नंद कछो इतनो जो दीजो घन श्याम कुबेर के मत बौरे देखत मोह लुटाए दियो बचिया छछिया न पिछोरी। महाराज नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना कि कुछ नहीं बचा। बचिया छचिया न पिछोरी सब लुटा दिया। आज लक्ष्मी कुबेर सोच रहे कितना भंडार कहां से आ गया महाराज। लाखों ब्रजवासी आ रहे हैं, जिसको जो चाहिए महाराज, किसी को अन्न, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को पात्र। 1 लाख गाय का दान किया, स्वर्ण जड़ित सिंहासन दान किए महाराज। और जैसे ही भक्तों को पता चलता है कि जैसे कोई अन्न दान ले रहा है ये गेट पर खड़े होकर के एक दरवाजे पर, अब जैसे दूसरा भक्त आया, अरे भैया जो वस्त्र कहाँ बट रहे हैं, कहाँ बा वाले दरवाजे पे, तुरंत दौड़ लगा करके वहां से लेता है। महाराज 1 वर्ष तक बधाइयां चलती रही, चलती रही, चलती रही। हम सभी भी खूब बधाई का आनंद लेंगे। आज कथा का 5म दिवस है और 5म दिवस में
प्रथम में खूब बधाई का आनंद लिया जाता है। तो आप सभी खूब मस्ती के साथ में ताली की सेवा करते हुए एक बधाई का आनंद लेंगे, फिर आगे हम सभी कथा की ओर चलेंगे। बोले नंद के लाला की। हर कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, जय हो। लग जाए ना नजरिया रे, अरे लग जाए ना नजरिया, लग जाए ना नजरिया। अरे कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। लग जाए ना नजरिया, 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 लग जाए ना नजरिया। और जैसे ब्रज में उत्सव ऐसे हो रहा है, आप लोगों जैसे थोड़ी नहीं कि वहीं बैठे बैठे। अरे महाराज ताली बजा लो महाराज। जो बधाई चल रही है, क्या चल रही है? बधाई। ऐसे नहीं बस बैठे बैठे ताली बजा रहे जैसे घर से थक के आ गए हो तो यहाँ पर थकान दूर कर रहे हैं, मस्ती में झूमते हुए ऐसे लगे कि महाराज बधाई चल रही है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में झूमते हरी बोल। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। जय हो। पहली बधाई नंद बाबा की आई, पहली बधाई नंद बाबा की आई। पहली बधाई नंद बाबा की आई, पहली बधाई नंद बाबा की आई। पहली बधाई नंद बाबा की आई, पहली बधाई नंद बाबा की आई। नंद जी ने, नंद जी ने खुशियाँ मनाई, क्या मंदिरों करो सलाना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला को, लग जाए ना नजरिया रे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हुए दूजी बधाई माँ यशोदा की आई, तुझी बधाई माँ यशोदा की आई। दूजी बधाई माँ यशोदा की आई, तुझी बधाई माँ यशोदा की आई। यशोदा की आई माँ यशोदा की आई, माँ यशोदा की आई माँ यशोदा की आई। दूजी बधाई माँ यशोदा की आई, तुझी बधाई माँ यशोदा की आई। यशोदा ने, यशोदा ने खुशियाँ मनाई, बड़ो सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो, लग जाए ना नजरिया रे।
बधाई इन भक्तों की आई, तीजी बधाई इन भक्तों की आई, भक्तों की आई इन अम्मन की आई, भक्तों की आई इन अम्मन की आई, अम्मन की आई इन दत्तन की आई, अम्मन की आई इन दत्तन की आई, दत्तन की आई इन भैयन की आई, दत्तन की आई इन भैयन की आई, तीजी बधाई भैया टिंकू जी की आई, तीजी बधाई भैया टिंकू जी की आई। और भैया टिंकू जी ने खुशियां मनाई, बड़ो सैलोना लग जाए ना नजरिया रे, लग जाए ना नजरिया, 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 तिरछी नजर रे गोला लगो, लग जाए ना नजरिया रे, कोई तिरछी नजर रे गोला लगो, लग जाए ना नजरिया रे। चौथी बधाई सब सखियन की आई, चौथी बधाई सब सखियन की आई, सखियन की आई न मैयन की आई, सखियन की आई न मैयन की आई, चौथी बधाई सब सखियन की आई, चौथी बधाई सब सखियन की आई, सखियन की आई न अम्मन की आई, सखियन की आई न अम्मन की आई। और इन मातन ने ओ इन अम्मन ने खुशियां मनाई, श्याम मेरो बड़ो सैलोना रे, कोई तिरछी नजर से न देखो, श्याम मेरा बड़ा सैलोना है, कोई तिरछी नजर से न देखो, बड़ो सैलोना रे, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला को लग जाए ना नजरिया रे, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला को लग जाए ना नजरिया रे, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला को लग जाए ना नजरिया रे, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला को लग जाए ना नजरिया रे, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला को लग जाए ना नजरिया रे, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला को लग जाए ना नजरिया। बोले नंद के लाला की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन खूब बधाइयों का आनंद ले रहे थे ब्रजवासी। इसी बीच में याद आया कि महाराज 1 वर्ष होने जा रहा है बधाई चलते चलते, लेकिन इन बधाइयों में रोहिणी मैया तो आई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं महाराज, कि जब पति के जीवन में कष्ट होता है तो पत्नी को ज्यादा श्रृंगार करके नहीं रखना चाहिए, ज्यादा उत्सव आदि में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और जो रोहिणी मैया थी उनके पतिदेव कौन थे? हैं? कौन थे बताओ? वसुदेव। वो कहां पर थे? कारागृह में। और महाराज इसलिए रोहिणी मैया ज्यादा श्रृंगार करके नहीं थे और ना उत्सव में सम्मिलित हुई। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया को याद आया
दौड़े दौड़े गए, जाकर के निवेदन किया। एक बार तो रोहिणी मैया ने मना कर दिया, लेकिन महाराज जब ज्यादा आग्रह निवेदन किया तो रोहिणी मैया भी समझ गई कि यह सब नियम संसार के प्राणियों के लिए होते हैं महाराज, ना कि नारायण भगवान के लिए। यह जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, यह जगत पिता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा का था। आज रोहिणी मैया भी आई, उत्सव में सम्मिलित हुई और खूब बधाई का आनंद भी लिया गया। लेकिन महाराज आज 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। नंद बाबा भूल गए कि हमें महाराज कंस के यहाँ कर देने के लिए जाना है। पहले जो छोटे राजा होते थे, बड़े राजा के यहाँ टैक्स देने जाते थे, जो अभी चलता है ना टैक्स। कौन सा टैक्स चलता है आचार्य जी? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो चलता है। और अब तो और महाराज जाने कौन कौन से टैक्स चल गए। जीएसटी, बेचारे के पास खाने के लिए हो या ना हो, टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा। नंद बाबा ने सोचा कि यदि हम नहीं जाएंगे कर देने के लिए तो महाराज कंस बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापी है। मुझे बधाई चल रही ना, इसी बीच में कोई ना कोई दैत्य राक्षस अपना बॉडीगार्ड भेज देगा। तो महाराज नंद बाबा ने कहा, भैया ब्रजवासी तुम सब खूब बधाई का आनंद लो, हम जाते हैं महाराज कंस को कर दे करके आते हैं। नंद बाबा चल दिए, जैसे पहुंचे महाराज कर दिया। उसके बाद में कंस था तो बड़ा अत्याचारी, लेकिन कभी कभी दुष्ट भी दया कर देता है। वसुदेव और देवकी को 8 दिन के लिए कारागृह से मुक्त कर दिया था। जैसे महाराज भेंट हुई नंद बाबा की वसुदेव जी से, हाल समाचार लिए, और यहाँ पर वसुदेव जी महाराज ने बताया कि भैया तुम जल्दी जाओ, कंस बड़ा अत्याचारी पापी है। जब से उसको पता चला है कि हमारा काल ब्रज में जन्म ले चुका है, तब से ना जाने कितने बड़े बड़े उपाय करता है महाराज, कितने दैत्य राक्षसों को भेजता है। और तुम जाओ अपने दोनों लालाओं की रक्षा करो, ब्रजवासियों की, तुमको जाना चाहिए। और आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलवाई महाराज, और उसमें बड़े बड़े दैत्य राक्षस आए, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्ट, पूतना महाराज। अब जैसे ही कंस ने निवेदन किया कि हमारा काल ब्रज में जन्म ले चुका है, अब आप बताओ इस काल का वध कैसे करें। सब अपना अपना अलग उपाय बता रहे। कोई कह रहा मैं अजगर के रूप में जाऊंगा, कोई कह रहा मैं बगुला के रूप में जाऊंगा, कोई कह रहा मैं आग के, कोई कह रहा हवा के। अरे पूतना ने कहा तुम सब शांत रहो, हमारे होते हुए हमारे भैया को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। पूतना ने कहा कि तुम तो बता बस दो कि हमें कहाँ जाना। कहा हमें क्या पता कि इतना बड़ा ब्रज 84 कोष कहाँ जन्म लिया है। कहा चिंता मत करो, 6 महीने पहले जितने भी बालक बालिका जन्म लिए सबको जहर पिला पिला करके हम मार दें, स्तनों में जहर लगा करके मारा। आज जैसे ही कहा, कंस ने कहा बहना एक बात बता, तुम्हें अपने घर में कौन प्रवेश देगो? इतना विकराल स्वरूप तेरो कि महाराज देख करके हम डर जावे, तो जे ब्रजवासी तो वैसे ही डर जावेंगे। मैं पूतना कहने लग गई भैया भूल गए, हमारे पास में एक ऐसी शक्ति है कि हम आपको भी रूप धारण कर सके। और आज पूतना ने ऐसा रूप धारण किया महाराज, ऐसे लग रही साक्षात लक्ष्मी। ऐसे लग रहा है महाराज जैसे ब्यूटी पार्लर में गई और एकदम पूरा चेंज होकर के आ गई। आजकल ऐसे ऐसे उपाय चले गए कि महाराज कुछ कह ही नहीं सकते है। पूतना एकदम ऐसी लग रही साक्षात नारायण से लक्ष्मी मिलने के लिए आई है। और पूतना चल दी, ब्रज के गांव में जाते हैं। 6 महीने पूर्व से जितने छोटे बालक बालिका जन्म ली सबको जहर पिला करके मारते जाते हैं। और चलते चलते आज कहां पहुंच गए? नंद बाबा यशोदा मैया के महल के पास। अब जो ब्रजवासी होते महाराज बड़े भोले होते,
उनके अंदर महाराज छल कपट नहीं है कि हमारे सामने मीठा मीठा बोलना और बाद में पीछे से क्या देना, गाली देना। आज वो ब्रजवासियों ने देखा, अरे भगवान ये कौन चला रहा है, देखो तो सही है। छोटे छोटे भगवान के सखा बैठे, जैसे गांव में होता ना, कोई अच्छा बढ़िया एकदम कुर्ता और पैजामा पहन करके कोटी बढ़िया एकदम नेता जैसे चला है बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी से, तो जो गांव के लोग बाग होते ना, वो एक दूसरे से पूछते रहेंगे बैठे बैठे, भैया ये कौन आया है, अरे किसका रिश्तेदार है, हमें तो लग रहा है कोई नेता है। लेकिन महाराज हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे पूछने की भैया क्या काम है, कहां से आए। आज वह ब्रजवासी वह सखा बैठे बैठे बात कर रहे हैं महाराज, वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन रोकने की हिम्मत किसी की नहीं है। वो पूतना आए और नंद बाबा के महल में जाने लगी। एक ब्रजवासी सखा कहने लगे, भैया देख 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 तो सही भैया कौन आयो है जे। एक ब्रजवासी कहने लगो, भैया तू ना जाने, अरे मेरी यशोदा मैया जो है वो साधारण थोड़ी है, रानी है। और महाराज रानी की सखी सहेली रानी हो गए, हमें तो लग रहा है कि